ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि आज है 16 जून यानी कि गंगा दशहरा का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आपके घर में पैसों को लेके बहुत कमी है, आपकी फैमिली परेशान रहती है, धन को लेके, संपदा को लेके, कर्ज बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस आज रात में एक पंचमुखी गंगा दीपक अगर आपने अपने घर पे जला दिया तो आपके घर में कभी धन को लेके कमी नहीं हो सकती। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ जरूर होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। अब बात करते हैं उस दीपक की। तो यहां पे आप सभी को पंच दीपक दिख रहा है। कहोगे भैया हमें पंच दीपक नहीं मिलेगा तो हम क्या करें, कैसे जलाएंगे? अभी आपको सब बताऊंगा। सबसे पहले यह समझो कि हमें जलाना क्या है, पंचमुखी दीपक जलाना है। जलाओगे कहां पे, उससे पहले समझो कि लेना कौन कौन सी चीजों को है। आपको यहां पे गंगा जल दिख रहा होगा। गंगा दशहरे का दिन है तो गंगा जल तो लेना है। थोड़ा सा गंगा जल लेंगे और आपको अपने घर का जो मेन गेट होता है लोहे वाला, वहीं पे इस दीपक को जलाना है। सबसे पहले नियम समझेंगे। जो आपके पास में गंगा जल है ना, क्या करना है, आप सबसे पहले गंगा जल से जमीन को लेपन करेंगे। जमीन को अच्छे तरीके से गीला कर देंगे गंगा जल से। जैसे मैंने कर दिया, यहां पे देखो ब्लू कलर से, आपको भी करना होगा। आपने कर दिया। अब करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए हल्दी। एक चुटकी हल्दी लेना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से आपको एक स्वस्तिक का निर्माण जिस जगह पे आपने गंगा जल का लेपन किया था वहीं पे करेंगे। अब इसी स्वस्तिक के ऊपर आपको जलाना होगा उस एक पंचमुखी दीपक को, ठीक है ना। अब कहोगे भैया हमें पंचमुखी दिया नहीं मिलता, हम उसके लिए क्या करें? तो आपको क्या करना है, नॉर्मल सा दिया रख दो और इसके अंदर ऐसे ऐसे करके 5 बत्तियां लगा दो। अब इन 5 बत्तियों को जब हम लगाएंगे तो हमारे घर की जो प्रॉब्लम खत्म करेंगे वो कौन खत्म करेंगे? शिव पंचायत खत्म करेंगे। तो आपको इस दीपक को शिव पंचायत के नाम से लगाना है, समझेंगे। दीपक लगा दिया। दीपक आपका घी का होगा। अब हर बत्ती जब जलाओगे तो वहां पे अलग अलग देवता का नाम लेना है। नाम को नोट करिएगा। सबसे पहली जो बत्ती हमें जलानी होगी वो जलानी होगी भगवान शिव भोलेनाथ के नाम की पहली बत्ती जलाओगे, ठीक है ना। जो दूसरी बत्ती हमें जलानी होगी वो सर्वप्रथम पूजनीय देवता भगवान गणेश के नाम की दूसरी बत्ती लगाएंगे। तीसरी बत्ती जो उसी दीपक में आपको जलानी है, मां जगत जननी जगदम्बा मां दुर्गा के नाम की आपको तीसरी बत्ती लगानी है। जो चौथी बत्ती आपको जलानी होगी वो चौथी बत्ती जलाओगे भगवान विष्णु के नाम की। किसकी? भगवान विष्णु के नाम की। और रविवार का दिन है, गंगा दशहरा का पर्व है, तो जो 5वीं बत्ती आपको जलानी है वो भगवान सूर्य नारायण के नाम की आपको जलानी है। फिर से याद दिला रहा हूं, नाम नोट करिएगा। पहला दीपक महादेव के नाम की, दूसरा दीपक भगवान गणेश के नाम की, तीसरा दीपक मां दुर्गा के नाम की, चौथा दीपक भगवान विष्णु के नाम की और 5वां दीपक आपको भगवान सूर्य के नाम की। अगर उस स्वस्तिक के ऊपर अपने घर के मेन गेट के बाहर गंगा दशहरा पे आपने जला दिया तो शिव पंचायत आपके घर की रक्षा करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आपके घर में धन संपदा से रिलेटेड, कर्ज से रिलेटेड हो रही होंगी, वो सारी की सारी समस्याएं आपके घर से बाहर कहां चली जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। बहुत ही छोटा सा और बहुत ही ज्यादा आसान सा ये उपाय था, है ना। तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की जो कि आप सभी को गंगा दशहरा पे करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है इस दशमी तिथि पे, दशहरा तिथि के दिन आपको अपने घर पे ही, जिससे आप अपने घर के किसी भी व्यक्ति का जो क्रोध होगा, जो गुस्सा होगा, उसे बहुत ईजिली शांत कर सकते हो, है ना। देखो क्या करना है, आपको यहां पे चावल के दाने दिख रहे हैं। आपको 31 चावल के दाने लेने हैं जो कहीं से टूटे ना हो, खंडित ना हो। 31 चावल के दाने लेना। अब चावल के दाने के साथ में हमें 31 बेलपत्र भी लेनी है। अब देखो काफी लोग कहते हैं भैया हमें एक बेलपत्र तो मिलती नहीं है, तो हम 31 बेलपत्र कहां से पाएंगे? तो अगर आपको 31 बेलपत्र नहीं मिलती तो आपने 31 चावल के दाने तो लिए ही लिए थे, साथ ही साथ 31 चावल के दाने और ले लो बेलपत्र के स्थान पे, ठीक है ना। इतना ले लिया। लेने के बाद में आपको तांबे के लोटे में जल भरना है और जल को लेकर के पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे। फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। नियम समझिएगा, क्रम समझिएगा। आपके पास में 31 चावल के दाने हैं, आपके पास में 31 बेलपत्र है। अरे है कि नहीं है? सबसे पहला काम करेंगे, आपको चावल का एक दाना समर्पित करना और उसी चावल के दाने के ऊपर एक बेलपत्र समर्पित करोगे। फिर चावल का दाना, फिर बेलपत्र, फिर चावल का दाना,
दाना फिर बेलपत्र, इसी तरीके से ऑल्टरनेट वे में पहले चावल फिर बेलपत्र, पहले चावल फिर बेलपत्र, इसी तरीके से आपको समर्पित करना है एक एक करके। जब आप सारी चीजों को समर्पित कर चुके हैं तो लास्ट में आपको जो एक लोटा जल है उसे श्रम्भेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से अगर आपने समर्पित कर दिया और उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल दिया, जो व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता, लड़ाई करता, झगड़ा करता, गुस्सा करता, तो यकीन मानिए उस इंसान का जो क्रोध होगा, जो गुस्सा होगा, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और वो इंसान हमेशा आपसे बहुत ही प्रेम सी भाषा में, बहुत ही प्रेम से आप सभी लोगों से, पूरे परिवार से बातें करेगा। ठीक है ना, करके जरूर देखिएगा। तो 2 उपाय की हमने बात यहां पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा काले तिल के साथ में। लेकिन क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, देखो भाई समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं इस तीसरे उपाय के फायदे क्या होंगे। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा है बहुत दिनों से और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। ठीक है ना, उसके लिए आपको लेना होगा काला तिल, है ना। काला तिल गिनने की जरूरत नहीं है, 1 चुटकी काला तिल सिर्फ आपको लेना है, इससे ज्यादा मत लेना। काला तिल लेने के बाद में आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे और गंगा दशहरा का दिन है तो इसी जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल भी आपको जरूर डालना। ठीक है ना, गंगा जल डाल दिया और डालने के बाद में फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 लोटा जल गंगा जल वाला महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए समर्पित करेंगे। पहला काम करेंगे, जल को ही चढ़ाएंगे, है ना। जल को चढ़ाने के बाद में अपने हाथों से शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ देना, है ना। पोंछने के बाद में अब यहां पे खेल स्टार्ट होता है। जो मैंने आप सभी लोगों को काला तिल दिखाया 1 चुटकी, उस 1 चुटकी काले तिल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर श्रम्भेश्वर महादेव, यहां पे भी वही नाम लेंगे, कौन सा? श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेंगे। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है बरसों से, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे, है ना। इतना करने के बाद में उसी काले तिल में से 2 दाना काला तिल के, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 दाने काले तिल के वहां से निकाल लेंगे और उसको लेकर के आप अपने घर चले जाना। जो भी व्यक्ति आप के घर में बीमार है, उस दोनों काले तिल को किसी भी प्रकार, किसी भी चीज में मिला करके अगर आप खिला देते हैं तो उस व्यक्ति की जो बीमारी होगी, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी नई हो, बरसों पुरानी बीमारियां होंगी, वो सारी की सारी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है ना, करके देखिएगा, किसी को इस उपाय को भूलना नहीं है। हर व्यक्ति को बीमारी के लिए इस उपाय को करना ही करना है। 3 हो गए हैं। एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का सबसे छोटा सा और चौथा उपाय है ना, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई भी व्यक्ति है जिसकी आदतें खराब हैं, जैसे मान लीजिए कि उसको नशा की हैबिट है। नशा चाहे वो शराब का हो, गाली देने का हो, अपशब्द बोलने का हो, गुस्सा करने का हो, मतलब वो इंसान आपके घर का कोई भी है बिगड़ा हुआ है, उसे अपने कंट्रोल में करना है, उसे अपने वश में करना है, तो आप इस उपाय को करेंगे, है ना। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 1 बेलपत्र की जरूरत होगी। कितनी? मात्र 1 बेलपत्र लेना। साथ ही साथ आपको शहद लेना होगा। ठीक, शहद कितनी लेंगे? शहद इतनी लेनी है कि हमको सिर्फ 5 बूंद शहद की जरूरत होगी। अब आपके पास में जो 1 बेलपत्र है, उस 1 बेलपत्र के नीचे की जो ठूंठ होगी, उसी पर आपको 5 बूंद शहद को गिराना है। कितनी बूंद गिराओगे? 5 बूंद आपको शहद की गिरा देनी है ना। फिर आप इस शहद को उठाना, अपने घर से एक तांबे के लोटे में जल भर लेना नॉर्मल सा। गंगा दशहरे का दिन है तो इस जल के अंदर गंगा जल को भी डाल देने और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में, कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर क्या करना है, आपको उस 1 बेलपत्र को, जो व्यक्ति नशा करता है, गलत दिशा में चला गया है, गलत संगति में चला गया है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके नीलकंठेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट करिएगा, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से अगर उस 1 बेलपत्र को समर्पित करके 1 लोटा जल आप चढ़ा देते हैं, तो उस व्यक्ति की जो नशे की हैबिट होगी, क्रोध की आदतें होंगी, चिल्लाने की आदत होगी, वो धीरे धीरे करके हमेशा के लिए खत्म जरूर हो जाएगी। तो मैंने गंगा दशहरा पे आप सभी को बहुत ही प्यारे से उपाय बताए। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। वीडियो पसंद आई
हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको मुझसे बातें करनी है, फ़ोन पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।